एजुकेशन लिव इंडिया में आपका स्वागत है। हम पिछले कई दिनों से फंक्शन और रिलेशन पर काम कर रहे थे। आज हम उसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो एनसीईआरटी या +1 या +2 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सामने है हमारा, यदि इफ x और y इक्वल टू 3 वन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें पता है यदि कोई दो सेट इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग इमेज क्या होंगी, सेम होंगी, यानी पोजीशन। यदि फर्स्ट पोजीशन के तो x + 1 = 3 और सेकंड पोजीशन की y - 2 = 1, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। इफ ए बी सी एंड q, दो सेट है हमारे पास, एक है p, ए बी सी है उसमें q जिसमें r है, फ्रॉम द सेट p क्रॉस q और q क्रॉस q, आर दिस प्रोडक्ट इक्वल, क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल होगा? तो देखते हैं p क्रॉस q, ए आर बी आर और सी आर, क्यू पी आर आर ए आर बी और आर सी, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इससे आंसर क्या आता है, हमारा जो रिजल्ट आता है वो क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट आर नॉट इक्वल इफ दे आर कम्यूट, यानी कम्यूट का मतलब है p को q और q को p रख दे, इस तरह से। देखिए, इफ p इक्वल 1 2 फ्रॉम द सेट p क्रॉस p, सबसे पहले तो p क्रॉस p है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएंगे, तीन x y और z। तो सबसे पहले हम p क्रॉस p करेंगे, तो 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ये आ गया हमारा। तो p क्रॉस p में क्या आएगा, तो p क्रॉस p में आएगा x y z। तो पहले तो कर लेते हैं 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2। इसमें जो ये वाला p क्रॉस p है वो कहाँ से लिया गया है, इन 4 सेट से, और ये p कहाँ से लिया गया है, 1 1 से। तो जब भी हम करते हैं, पहले 1 लिया तो 1 1, फिर 1 लिया तो 1 2, फिर 1 लिया तो 2 1 और फिर लिया तो 1 2। ये आपको समझ में आ गया होगा, ट्रिपल प्रोडक्ट। इफ यदि दे रखा है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है और हमें फाइंड करना है ए और बी। यदि ए पहले, तो पहली पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट हों हम उन्हें इकट्ठा लिख लेंगे, पी पी एम और एम। तो जो सेट होगा वो पी पी एम एम होगा, लेकिन जो सेट लिखा जाता है वो सिंगल क्वांटिटी में लिखा जाता है, उसकी रिपीटेशन नहीं होती। तो ए क्या आ गया, पी एम। और सेकंड पोजीशन पे किसके एलिमेंट आते हैं, बी के, क्यू आर क्यू आर। यही इसी तरह सेट कैसे लिखा जाता है, नॉन रिपीटेड, तो क्यू आर। आ गया समझ में? यदि ए क्रॉस बी या ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से है, तो जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट होंगे वो ए के होंगे और सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट होंगे वो बी के होंगे। फिगर है ये हमारा, शो ए रिलेशन बिटवीन द सेट p एंड q, राइट द रिलेशन इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, और व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। ठीक है भाई, तो 9 की वैल्यू क्या है, 3 है, 9 की वैल्यू क्या है, -3, 4 की वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, बस ये 5 और 5। तो वैल्यू क्या आ गई, जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन क्या आया हमारा, रिलेशन बिटवीन p एंड q। पहले रिलेशन लिखेंगे बिल्डर फॉर्म में, 9 3 4 2 4 6, और तो x और y, रिलेशन क्या हो गया, x और y स्क्वायर किसके बराबर आ गया, x के बराबर, y स्क्वायर किसके बराबर आ गया, x के बराबर। तो x p और q 4 9 25। तो जो भी पहले पे था वो हमारी क्या बन गई, डोमेन 9 9 4 4 25 और 25, और दूसरे पे क्या आ गई हमारी रेंज, 3 -3 2 -2 5 और -5, इस तरह से। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म आ, इसमें क्या होता है, पहले हम रिलेशन लिखते हैं जो भी हमारा न्यूमेरिकल रिलेशन होता है, फिर हम कंडीशन लगा देते हैं, फिर डोमेन एंड रेंज करते हैं। अब है, इफ n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन n सच दैट, रिलेशन r है, क्या है वो, x y की जो वैल्यू है वो x की डबल है। व्हाट इज द फंक्शन, द डोमेन और डोमेन एंड रेंज ऑफ r, इज दिस रिलेशन ए फंक्शन, इज दिस, तो हमारा n to n है, डोमेन भी क्या है n और को डोमेन भी क्या है, n है। तो y की वैल्यू क्या है, 2x की डबल है, तो रेंज इवन नेचुरल नंबर्स हैं 2n, दिस इज ए फंक्शन, क्योंकि x की हर वैल्यू यूज हो रही, क्योंकि x में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 2 रखेंगे, तो इस तरह सभी नेचुरल नंबरों की वैल्यू आ जाएगी। तो ये है examination each of the following relation given below, state in the case given region whether it is a function or not, this is a function है, 2 1 पे गया, 3 1 पे गया, 4 2 पे, there is unique image of 2 3 and 4, 2 2 2 4। तो ये है 2 की और 2 4, जिसके कारण 2 की 2 इमेज आ रही, लेकिन आनी चाहिए क्या, तो ये नॉट ए फंक्शन, दस ए फंक्शन इज नॉट ए फंक्शन। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 और 6 7, इट इज ए फंक्शन, क्योंकि सबकी इमेज यूनिक है। तो अब ये देखते हैं, लेट एफ एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर है, जी एक्स के बराबर है 2x + 1 बी 2 रियल फंक्शन, फाइंड f + gx
एफ माइनस जी एक्स, एफ जी एक्स और एफ जी एक्स। तो देखते हैं हम इसमें सबसे पहले तो क्या है हमारा एक्स स्क्वायर और जी एक्स, तो दोनों की गुना कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर पोलिनोमियल है तो डोमेन का भी कोई खास फर्क नहीं। जी एक्स है तो ये हटा देंगे, एफ जी एक्स है तो इनको गुना कर देंगे। हाँ, यहाँ लास्ट वाले एफ जी एक्स, तो इसमें क्या आएगा, जो नीचे वाला है, जो सबसे आखिरी वाला है कि दोनों में डिवाइडेशन, दोनों में क्या डिवाइडेशन, डिवाइडेशन में क्या आएगा एफ बाई जी एक्स, तो नीचे वाला क्या होना चाहिए नॉन जीरो, तो इसका मतलब जी एक्स क्या आना चाहिए नॉन जीरो, तो इसकी डोमेन में -1/2 नहीं आएगा, बस ये चेंज आएगा। ये है लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल फंक्शन एफ आर आर बाई एफ एक्स एक्स प्लस में 10, स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो आर आर है तो एफ एक्स एक्स, तो एफ की -10 इक्वल टू 0, तो ये हमने दोनों पॉइंट लगा लिए, 0 पे 10 है और -10 पे 0, एक ये पॉइंट आ गया, एक तो सीधी लाइन लगा दी, डोमेन आर और रेंज भी आर, किसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर वो डिफाइन ना होता। इसकी डोमेन है तो फंक्शन डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन क्या होगी जहाँ पर फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं होगा, जहाँ पर ये 0 के बराबर आ गया। तो ट्राई करते हैं, तो 0 के बराबर, तो रेंज में से क्या कट जाएगा 1 माइनस द डोमेन आर आर -1 4। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो हम कर